छत्तीसगढ़ राज्य के 10 जिलों के 15 नगरीय निकाय चुनाव में दुर्ग जिला वीआईपी जिले के रूप में देखा जाता है, जहां पर 20 दिसंबर को मतदान होना एवं 23 दिसंबर को चुनाव परिणाम की घोषणा होनी है, जिसके लिए चुनावी प्रचार प्रसार 18 दिसंबर की शाम को थम जाएगा। जिसको देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपने दिग्गजों की फौज दुर्ग जिले के चारों नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में उतारने के साथ साथ जुबानी जंग भी दोनों ही नेशनल पार्टियों के द्वारा एक दूसरे पर तेज होते जा रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी राज्य के गृह मंत्री और 2 कैबिनेट मंत्री के साथ साथ छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम भी चुनावी समर में भिलाई में मोर्चा संभाले हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम ने भिलाई निकाय के सुपेला में कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान मीडिया से कहा कि कार्यालय का आज विधिवत उद्घाटन किया गया और हम 70 वार्डों में हम दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और यही से नगर निगम के चुनाव में माननीय भूपेश बघेल सरकार की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमें लगता है भिलाई की महान जनता हमारे प्रत्याशियों को जिताएगी, क्योंकि हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ रहे हैं। हम ओवर कॉन्फिडेंस में कभी नहीं रहते। हम हर चुनाव को ज़मीनी स्तर पर मेहनत के साथ हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ रहे हैं। हमें लगता है भिलाई की जनता फिर से हमको जनादेश देगी और 11वां जो नगर निगम है, अभी तक 10 के 10 नगर निगम जीते हैं, 11वां नगर निगम भी हम भिलाई के रूप में हम जीतेंगे। सर, चूंकि आज विधानसभा में 4 बिल पास हुए हैं और विपक्ष ने वॉकआउट किया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए सदन में चर्चा करना छोड़ के स्थगन उन लोग लाते हैं रेडियो टू ईट के बारे में, महिलाओं के बारे में। जब सरकार ग्रह करके चर्चा करना चाहती है तो चर्चा से भागते हैं। इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी में जो हताशा के दौर से गुजर रहे हैं, उनके नेता किसी एक को नेता नहीं मान रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी अलग चलते हैं, धर्मलाल कौशिक जी अलग चलते हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अलग चलते हैं, अजय चंद्राकर जी अलग चलते हैं। किसी एक दूसरे को नेता नहीं मानते, जिसके कारण जो सदन में ये स्थिति निर्मित होती है। अगर किसी मुद्दे पर आप चर्चा करना चाहते हो तो सरकार गंभीर है, हर मुद्दे पे चर्चा करना चाहती है और सरकार वो जो भी मुद्दे आते हैं उसका जवाब देना चाहती है। मगर भारतीय जनता पार्टी उससे भागना चाहती है, तो आज वही स्थिति विधानसभा में भी देखने को मिला। आज हर मुद्दे पे सरकार, हमारी सरकार चर्चा करना चाहती है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस 3 साल में जो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाई, जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो भाजपा के शासनकाल के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरे बांध पर झांके। आज भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से ये कह रही है? आज कांग्रेस सरकार की नीतियों, योजनाओं के कारण इस कोरोना काल में भी नीति आयोग, रिजर्व बैंक और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार लगातार 3 वर्षों से स्वच्छतम राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को इनाम मिलता है। 67 इनाम हम लोगों को मिलता है छत्तीसगढ़ राज्य को। देश की पहली सरकार है हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। इतने इनाम मिलते हैं। पंचायती राज में इनाम मिलते हैं। देश का पहला राज्य है, 74% वनोपज खरीदी में पूरा देश में पहला राज्य है। आपने देखा होगा जीडीपी -23% चला जाता है, मगर छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियां, योजनाओं के कारण हम माइनस ना चल के हमारा छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब साफ है, छत्तीसगढ़ के किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, सभी के हितों की रक्षा करने वाली सरकार हमारी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे। 2003 में भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ। 15 साल रहे सरकार में, भाई साहब कितने लोगों का कर्ज माफ़ किया? हमारी सरकार लगभग 18 लाख किसानों का लगभग 11,000 करोड़ कर्ज माफ़ करने वाली कोई सरकार है कांग्रेस की सरकार। देश की पहली सरकार है 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदने वाली कोई सरकार है कांग्रेस की सरकार। 14,580 शिक्षकों की भर्ती, जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहर के युवाओं को, युवतियों को नौकरी लगता था। 1345 प्रोफेसर की भर्ती, 3000 पुलिसकर्मियों की भर्ती। आज देखिए, आज नीति आयोग अगर हमारी सरकार की तारीफ करती है तो काम तो हुआ है साहब।
आप सब जानते हैं। सर, जैसे कि बीजेपी ने कांग्रेस की 36 बिंदु पे जो घोषणा पत्र जारी की है, उसको उन्होंने 25 बिंदु पे आरोप पत्र जारी किया है, इस पे क्या कहना है? देखिए, उनके जो आरोप है, आरोप में कहीं दम नहीं दिखता। अगर एक भी आरोप बता दे, सिद्ध कर दे, तो हम मान जाएंगे। हमारी सरकार 36 वादों में 25 से ज़्यादा वादे पूरे किए हैं और आने वाले जो वादे बचे हैं उन वादों को भी हमारी सरकार पूरा करेगी। सिर्फ और सिर्फ का प्रयास करती है, मगर छत्तीसगढ़ की महान जनता समझती है आज अगर छत्तीसगढ़ का विकास होता है, हो रहा है, तो कांग्रेस की सरकार के कारण। थैंक यू सभी। मैं श्रीकांत दास, कैमरामैन अमित के साथ BKD न्यूज़।